गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गीता 18वां अध्याय 59 श्लोक। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते हुए सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब भगवान कह रहे हैं कि सबके हृदय में ये शरीर तो यंत्र है, दो हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो शरीर तो हमें संसार से मिला है, तो ये क्या करे, ये संसार की सेवा करे। जो भी इस शरीर जो है संसार का ही अंग है, पर जो मैं स्वयं हूँ आत्मा, वो मैं परमात्मा का अंश हूँ। जैसे मामे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, तो मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा से ही हूँ। तो स्वयं तो मुझे, स्वयं माने आत्मा परमात्मा, तो मुझे परमात्मा में ही लगना है, उन्हीं से अपनापन करना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उनसे अपनापन करना है। और शरीर जो है वो सेवा करे। क्यों? अब संसार से मिला है। जैसे एक स्त्री थी तो सारे दिन अपने पति के ध्यान में रही, बहुत नई नई शादी हुई थी, तो पूरे दिन उसी के ध्यान में रही, उसी को याद करती रही। जब पति आए तो बोले, तो मैं तो आज सारे दिन आप ही के ध्यान में रही, आप ही की याद में रही। बोले बड़ी भूख लग रही है, खाना लगा दो। बोली खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। तो नाराज़ हो गए। तो संसार के लोग क्या चाहते हैं? तुम्हारा प्यार चाहते हैं। भाई प्यार तो उसने बहुत किया, बहुत याद किया, पर उन्होंने कहा भूख लगी खाना लगाओ, तो वो खाना तो बनाया नहीं था उसने। अब वो खुश होंगे? तो इससे क्लियर होता है संसार के लोग क्या चाहते हैं, सेवा। और अगर हम परमात्मा की याद में रहे पूरे दिन, उन्हीं को याद करते रहे, तो उन्हें कोई सेवा चाहिए? उन्हें क्या चाहिए? संसार के लोगों को चाहिए सेवा, और भगवान को क्या चाहिए? उन्हें याद रखें, उनका स्मरण करें, उनका शुक्राना माने, उनसे प्रेम करें। संसार के लोग कहते तो हैं कि भाई हमसे प्रेम करो, पर अगर सेवा नहीं करोगे तो क्या करेंगे? भाई खाना तो चाहिए ना, भाई घर नहीं देखोगी, सेवा नहीं करोगी तो कैसे होगा? हैं? बच्चे पैदा करोगी, बच्चे नहीं देखोगी तो कैसे करोगे? तो संसार में तो सेवा होगी शरीर से, क्योंकि शरीर संसार का ही अंग है। सेवा नहीं करोगे तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल दे दिया ना। जैसे आज एक दृष्टांत सुन रहे थे वाणी में कि एक सेठ जी थे, उनके 7 लड़के थे, तो 6 बहुएं आ गई। सब में आपस में थोड़ा बहुत कहा सुनी रहती थी कि तू कर, कि तू कर, तू कर। एक जैसे होता है 7 दिन है, तो इस 7 दिन में एक एक जने की जिम्मेवारी होती थी कि आज तुम देखोगी रसोई, आज तुम देखोगी। तो छठे दिन नंबर आता था। तो अब कभी कभी कोई थोड़ी अनबन हो जाती थी, तो ऐसे ही रहता था। तो 7वें लड़के की शादी हुई, तो उसकी बहू जो थी वो अच्छे घर से आई, मतलब उसके माता पिता सत्संगी थे। तो उसके पिता ने और माता ने खूब समझा के भेजा कि बेटा खूब सेवा करके रहना, और सास ससुर माता पिता की जगह होते हैं, उनकी खूब सेवा करना, और सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान मिलते हैं। उसने कहा ठीक है बेटे पिताजी। अब उसको घर में भी, मैके में भी सेवा करने की आदत थी। वो गई तो उसने देखा कि आज जो है 7वीं थी वो, कि आज घर में रसोई की कोई आया ही नहीं बनाने के लिए, क्योंकि जो थी वो नाराज़ थी, वो भाभी जो थी, तो उसने सारी रसोई बना दी। तो सास ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि छोटी बहू ने अभी भी शादियों की आई रसोई बनाई, तो उन्होंने कहा बेटा तूने क्यों बनाई रसोई? वो बनाती ना रसोई, उसकी बारी थी। बोले माता जी क्या हो गया, रसोई बना दी तो? हमारे पिताजी ने, माताजी ने समझाया, हमें सिखाया है कि बेटा सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, सब घर वाले भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तो सेवा करके रहना। तो हमारा पुण्य क्यों ले रही हो आप? हमारा पुण्य क्यों ले रही हो माता जी? हमें पुण्य कमाने दो। तो माता जी को बड़ा अच्छी लगी उसकी बात। तो माता जी ने कहा नहीं बेटा तू आराम कर, अभी तो शादी होके आई है, अभी तो तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा। तो बोले नहीं माता जी हमारा पुण्य मत लो,
तो ससुर को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने और बहुओं से कहा कि वो कह रही है भाई मैं करूँगी रसोई का काम तो, और मेरा पुण्य क्यों ले रही हो? बोले अच्छा इसमें पुण्य मिलता है, हम बनाएंगे रसोई। अब सब रसोई बनाने लगे। उस रसोई की सेवा सबने ले ली, तो दूसरे दिन से वो एक पानी भरने का आदमी की सेवा थी, तो पानी भरने में लग गई वो। उसने आदमी से कहा तुम तो बैठो, पानी मैं भरूंगी। और वो पानी भरने लगी। जब वो आए उसके ससुर, उन्होंने कहा उससे नौकर से खाली क्यों बैठा है, पानी नहीं भरा? बोले सब भर गए, छोटी बहू ने भर दिए। तो बोला अरे बेटा तूने पानी क्यों भर दिया? तो उसने अब कहा पिताजी देखिए खाना तो इंसान 2 टाइम या 3 टाइम ही खाता है, पानी बार बार पीता है, तो पानी पिलाने का ज़्यादा पुण्य है। पानी पिलाने का ज़्यादा पुण्य, इसलिए मैंने पानी भर के रख दिया। आप मेरा पुण्य क्यों लेते हैं? तो पानी मुझे भरने दीजिए। तो अब सब सास, बूढ़ी सास भी पानी भरने लगी, बहुएं भी सब पानी भरने लगी। सब जो छोटी बहू करे वही सब करे, भाई जिसमें ज़्यादा पुण्य। अब सब लोग पानी भरने में भी लग गए, रसोई बनाने में भी लग गए। अब उसने देखा ये भी मेरे काम छिन गया, अब वो क्या करे? उसने देखा कि यहाँ पे चक्की का पिसा आटा आता है, तो उसने उससे सेवाधारी से कहकर 1 मन आटा मंगा लिया और ताजी 4 किलो आटा पीस कर रसोई बनाई। कहा तो रसोई बहुत अच्छी बनी, किसने बनाई है? छोटी बहू ने बनाई है। उसको बुलाया गया, कैसे बनाई रसोई? बोले पिताजी जब वो चक्की में आटा पिसता है तो गर्म हो जाती है चक्की, उसके सारे जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो मर जाते हैं। तो मैंने इसलिए ताजी आटा पीस के और तब रसोई बनाई है। बोले वाह ये तो बहुत अच्छी रसोई बनी है आज। तो अब सब ने कहा अरे हम चक्की में आटा पीसेंगे। तो अब क्या हुआ कि घर में लड़ाई झगड़े सब खत्म हो गए और आपस में प्रेम हो गया। तो जब हम ये कहते हैं कि तू कर कि तू कर कि तू कर, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये होता है कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं, तो प्रेम होता है। ये शरीर तो हमें संसार से मिला है, तो जितनी सेवा करोगे उतनी शरीर की आसक्ति कट जाएगी, है ना। शरीर की जो आसक्ति है हमारी कि मैं ये शरीर हूँ, वो कट जाएगी। भाई पहले के लोग तो खूब सेवा करते थे और अंत समय तक सेवा ही करते रहते थे। बोले जब आप 60-62 साल के हो जाएं और आपका भजन में मन लगने लगे, तो आपसे सेवा धीरे धीरे छूट जाए, तो फिर बच्चों को करने दीजिए, बहुओं को करने दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपका भजन करने का समय है। रिटायरमेंट एज आ जाए आपकी, तो अब आप भजन करिए, तब आप मत घुसिए। पर जब तक आपसे हो रहा है, अब आपका भजन में मन नहीं लगता, तो सेवा करिए। तो उन्होंने कहा जितनी सेवा करोगे उतना आपका पुण्य बनेगा और आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बना रहेगा। तो उन्होंने कहा ये शरीर रूपी यंत्र जो है, ये उसमें भगवान जो है प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, तो जैसे जैसे उसने कर्म करे होते, अब कर्म अच्छे क्या है? सबकी सेवा करो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, भगवत भाव रखो, ये शुद्ध कर्म है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने भावों को अच्छा रखें। सेवा तो कर रहे हैं पर चिड़कुड़ के कर रहे हैं, तो भाव तो पहुंच गए ना उसमें, है ना। रसोई में भाव तो पहुंच गए ना। अब वो खाना हजम नहीं होगा, वो चीज़ उतनी अच्छी भी नहीं बनेगी। और बहुत प्रेम से भगवत भाव से भजन सुन सुन के, कीर्तन सुन सुन के बनाई रसोई, तो उसकी बात ही अलग होगी। उसमें प्रेम होगा, उसमें भगवत भाव होगा। तो कह रहे हैं जैसा तुम कर्म करोगे, और ये नहीं है कि तुमने एक बार तुम्हारा खराब कर्म हो गया। जैसे ऐसे समझो कि हमारा फ़ोन जो है वो हमने आज फुली चार्ज करा, 100% बैटरी उसकी चार्ज कर, हमने फ़ोन यूज़ करा। अब हमने पूरे दिन फ़ोन यूज़ करा तो रात तक बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। पर हमको फिर चार्ज करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। और यूज़ करने में पूरा दिन। तो उन्होंने कहा अगर जैसे हम कहते हैं भाई ये तो कलयुग आ गया, हमारे कर्म खराब हो गए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा तुम कलयुग से सतयुग में आने में या अपने स्वभाव सुधारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
थोड़ा प्रयत्न करो, कोशिश करो, तो तुम्हारा स्वभाव सुधर जाए। गुरु के पास आके कैसे स्वभाव सुधर जाता है? कितनी हमारी आदत होती है अहंकार की, काम क्रोध की, कितनी आदत होती है। तो बोले कलयुग से सतयुग में आने में टाइम नहीं लगता। और वैसे देखो जो वो वाला कलयुग होता है और सतयुग में आने में कितना टाइम लगता है, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तो इसलिए हमारी कलयुगी स्वभाव है, तो सतयुग को आने में टाइम नहीं लगेगा। आप उसको चेंज कर लीजिए अपने स्वभाव को, कोशिश करिए, समझिए बात को पहले और प्रयत्न करिए, तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। अहंकार का स्वभाव होता है, क्रोध करने का स्वभाव होता है, राग द्वेष करने का स्वभाव होता है। तो भगवान कह रहे कर्मों के अनुसार मैं भ्रमण कराता हूँ। भगवान कुछ नहीं करते। अब भगवान अगर भगवान भ्रमण, हम बस में बैठे हैं तो भगवान तो सबको एक से ले जाएंगे, पर जैसे जैसे जिसका कर्म होता है, तो अपने कर्म को सुधारने की, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करने की जिम्मेवारी हमारी। हम नहीं कह सकते हमने उसकी वजह से खराब कर्म कर दिया, उसकी वजह से हमारे कर्म खराब हो गए, उसने मुझसे ऐसे करा लिया। नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारी भी मर्जी थी। हमारी मर्जी के बिना कैसे हो सकता है? हमारी मर्जी के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई हमसे कितना भी कहे रिश्वत ले लो, रिश्वत ले लो, रिश्वत ले लो, हम नहीं लेते। क्या कर लेगा? हमें शूट कर देगा क्या? कर देगा। तो नहीं लेते, नहीं लेते। कोई कहे हमसे गलत काम करो, नहीं करते। तो अगर कहीं ना कहीं हमारी भी रजामंदी होती है, तभी हम गलत काम करते हैं। तो कह रहे अब भाव, हमारे भावों को कौन बिगाड़ता है? हम स्वयं ही तो बिगाड़ते हैं। कौन बिगाड़ता है बताइए? कोई बिगाड़ता है हमारे भावों को? हम ही स्वयं ही बिगाड़ते हैं, हम खुद ही राग द्वेष करते। तो भगवान कह रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। तो सबसे अच्छा है कि भगवान को याद रखें, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। जैसे ही टाइम मिले अपना माला जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का शुक्राना मानो, गुरु की आज्ञा में चलो, आपका कभी भी कर्म खराब नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं सभी प्राणियों के हृदय में मैं स्थित रहता हूँ। बोला जरा गर्दन झुकाई, दीदारे यार हो गया। तो जरा गर्दन झुकाते हैं तो भगवान की याद आ जाती है। भगवान के लिए कहीं जाना थोड़ी ना पड़ेगा, कोई थोड़ा ना बद्रीनाथ केदारनाथ जाना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। कुछ प्रयत्न नहीं करना, बस भगवान को जरा अंतर्मुखी हुए, जरा याद किया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रकट हो जाते हैं दिल में। वो तो है ही है ना, उनके लिए कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ याद करना है, उनकी सिर्फ स्मृति करनी है। और दुनिया के लिए कितना भारी कर्म करना है, दुनिया को खुश करने के लिए कितना करना है, और भगवान को खुश करने के लिए क्या करना है? सिर्फ याद करना है, सिर्फ स्मरण करना है, सिर्फ उनका ध्यान करना है, सिर्फ उनसे प्रेम करना है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण हो जा। और शरण के लिए क्या कहा उन्होंने? लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहमता ममता रहित होकर केवल एक परमात्मा का ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का पूजन, भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यही सब प्रकार से परमात्मा की शरण होना। अब शरण होने का कितना अच्छा अर्थ बता दिया। तो कह रहे हैं लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्ति सबको त्याग करके अहमता ममता से रहित होके भगवान को ही सब कुछ समझना और उनको ही अनन्य शरण लेना और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उनका नाम, गुण और लीला का चिंतन करते हुए और निष्काम भाव से कर्म करते हुए, जो भी कर्म करें उसे निष्काम भाव से करें, भगवान के लिए ही करें। तो कह रहे हैं वो जो ऐसे रहता है, जैसा बताया है कि भगवान में ही श्रद्धा प्रेम रखता है,
भगवान की शरण ले लेता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की कोई इच्छा नहीं है, अहमता ममता से रहित होके। तो भगवान कह रहे हैं उसको परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होता है। वो शांत रहता है, खुश रहता है। क्या? भगवान का नाम भी ले रहा है, निष्काम भाव से कर्म भी कर रहा है और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान में लगा हुआ है। तो उसके मन में बड़ी शांति रहती है, खुश रहता है वो। दुनिया के लोगों को कुछ भी है, मन में शांति है? शांति क्यों नहीं है? क्योंकि चाहिए लगी पड़ी है, चाहना लगी पड़ी है ना, और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। मेरे मन की हो, मेरे मन की होती नहीं किसी की, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो लखपति हो, मेरे मन की होती नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो मेरी शरण आ जाओ। और शरण आने का मतलब बता ही दिया कि भगवान का नाम भी लो, सेवा भी करो, श्रद्धा और प्रेम से उनमें लगे भी रहो, और सब कुछ भगवान को ही समझो, सर्वस्व। ये सब कुछ मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्यकृत ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो मतलब कि तू मेरी शरण आ जा, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। ये वाला वर्ड गुहतरम मया, भगवान कह रहे हैं ये जो है भगवान ने गुह्यतम, भगवान ने वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं करा कि सबसे रहस्यमय ज्ञान यही है अर्जुन, कि तू मेरी शरण में आ जा। अब शरण में आना तो बहुत ज़्यादा शरणागति में बात चलती है कि शरणागति जो है, तो शरण में होना जो है, जैसे हम यहाँ पर गुरु की शरण में रह रहे हैं, गुरु की शरण में रह रहे हैं ना, तो अब सारी हमें चिंता करने की हमें क्या ज़रूरत है? कहाँ से पैसा आएगा, कैसे संस्था का काम चलेगा, कैसे सब होगा? हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है? बताओ, क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा? किसी को चिंता करने की ज़रूरत है? आप लोग किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब इस संसार के मालिक कौन है? इस संसार के मालिक कौन है? भगवान। तो जब हम अपने को मालिक मान लेते हैं, है ना, जब हम अपने को मालिक मान लेते हैं, जैसे भगवान ने कहा मैं भगवान का हूँ, ये घर भगवान का है, मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। जब मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही सब कुछ है, मालिक भगवान है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मुझे मन चलाने की क्या ज़रूरत है? तो वो क्या करता है? अब तुम लोग क्या करते हो? किसकी सेवा करते हो? गुरु जी की सेवा करते हो। गुरु जी की सेवा हो रही है, संस्था की सेवा हो रही है, भगवान, हम मानते हैं भगवान की सेवा हो रही है। गुरु जी की सेवा किसकी है? भगवान की सेवा। अब हमें क्या करना है? हमें तो सेवा करनी है बस, और भगवान को याद रखना है। ऐसे ही संसार के मालिक भगवान है, हम भगवान को याद रखें और सेवा कर दें निष्काम भाव से। हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें बहुत शांति मिलेगी और हम प्रसन्न रहेंगे। अब हम यहाँ पे मन चलाएं अपना, मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ये पहनूंगा, मैं तो ऐसे रहूँगा, मुझे क्यों नहीं प्रेम मिला, मुझे क्यों नहीं मान मिला, तो हम दुखी हो जाएंगे। मुझसे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, हमारी इच्छाएं हो जाएं तो हम दुखी हो जाएंगे। ऐसी संसार के मालिक भगवान है, अब भगवान में लगे तो हम खुश रहेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति कितना खुश रहता है, उससे कोई कुछ कहता ही नहीं है। वो अपनी सेवा टाइम पे कर देता है, बाकी अपना भजन ध्यान करता है, अपने में रहता है। उसे कौन क्या कहेगा, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ना खुद डिस्टर्ब होता है। खुद भी शांत रहता है, दूसरों को भी शांति देता है ना। उसके रहने से सबको अच्छा लगता है,
तो भगवान कह रहे हैं गुह्यतम ज्ञान है कि तू मेरी शरण में आ जा। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है। भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। उसका रथ हाँका, भगवान ने उसका रथ हाँका। रथ हाँकना कोई, वो तो पैर से इशारा देता है। जो सारथी होता है उसको जो मालिक होता है वो पैर से इशारा देता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता ना, उसको पैर लगा के इशारा देता है। तो बाबा भगवान को पैर लगाया होगा अर्जुन ने। रथा का झूठी पत्तल उठाई, सबके पैर धोए। तो भगवान ने तो छोटे से छोटा काम करा। तो उन्होंने कहा जितना छोटा काम होगा, माँ जो होती है अपने बच्चे की लेटरिन बाथरूम साफ करती है, करती है नहीं करती है, कितना छोटा काम है पर करती है। तो माँ की कितनी कितनी महिमा होती है। अगर माँ हमारी लेटरिन बाथरूम साफ ना करती तो हम इतने बड़े कैसे हो जाते। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। मन मना भव मद भक्तो मच्ची मन नमस्कुरा माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाना प्रियो अस्ति में। भगवान कह रहे हैं तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा भक्त बन। अब हम जो है और किसी के भक्त ना बने। जैसे एक बार बहुत अच्छी रासलीला हुई उड़िया बाबा जी के आश्रम में, तो बहुत भावपूर्ण रासलीला थी। तो ज़्यादातर सब लोग रोने लगे, सबका बहुत भाव बन गया। तो लोगों ने उड़िया बाबा जी से कहा कि रास बहुत आज लोगों का भाव बना। तो उन्होंने कहा रासलीला तो दो ही उन्हें देखी, एक हरि बाबा ने और एक पंडित जी ने, उन्हीं का भाव बना, उन्होंने रासलीला देखी। रासलीला के महत्व को तो वही समझते हैं, बाकी तो सब अपने पत्नी पुत्र के लिए ही रोते हैं, पैसे के लिए अपने पत्नी पुत्र के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कोई नहीं रोता। तो भगवान कह रहे हैं तू, हम लोग सत्संग सुनते भी हैं, करते भी हैं, पर अगर बेटे पे कोई बात आ जाए तो मन चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। बेटी पे कोई बात आ जाए तो मन चलेगा नहीं चलेगा? अभी भगवान से इतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो। अब हमने कह तो दिया सब भगवान का है, तो धीरे धीरे इतना पक्का करते जाएं कि सब भगवान का है, भगवान संभाल करेंगे। मेरा भक्त बन, और किसी का भक्त मत बन। पैसे का, मान बढ़ाई का, सुख आराम का भक्त मत बन, तू मेरा भक्त बन। किसी भी बात में मन मत चला, बस मेरी भक्ति कर, मेरा पूजन करने वाला हो, मेरा ही पूजन कर और मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। हम जिसको जिससे प्रेम करेंगे, जिसमें मन रखेंगे, तो उसी को प्राप्त होंगे, जिसका चिंतन करेंगे। हर समय जिसका, भगवान ने कहा अंतकाल नारायण सुमृत हो मुक्त नर कहना है। अब हम जिसका चिंतन करेंगे दिन भर, उसी का चिंतन रात में भी आया होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका ध्यान आता है? रात को सोते समय किसका ध्यान आता है? ये 2 घंटे जो है हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 घंटा सुबह उठकर और 1 घंटा रात को सोने से पहले। तो इस समय एक तो फ़ोन नहीं देखना चाहिए, और दूसरा कोई भी टेलीफोन से बात नहीं करनी चाहिए। और सब किसी का आ जाए ज़रूरी तो बात दूसरी है, बाकी अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। और ना ये व्हाट्सएप और ये सब देखने चाहिए। जो भी सेवा है पहले ही कर लीजिए, अपना भक्त चरित पढ़ के, माला करके, ताकि शांत भाव से सोए। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हम जब भगवान में ही लगे रहेंगे रात दिन, बस कर्म भी सब भगवान के लिए हो रहे हैं, हमारा तन मन धन भी भगवान के लिए लगा हुआ है,
कर्म भी सब भगवान के लिए हो रहे हैं, मन भी हमारा भगवान में लगा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं तुम मुझे ही प्राप्त होगा। तन मन धन, तन से कर्म हो रहे हैं, मन से चिंतन भगवान का हो रहा है, और धन भी जो है सब भगवान के लिए खर्च हो रहा है। तो किसको प्राप्त होगा? भगवान को ही प्राप्त होंगे। ये मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं तू मेरा बहुत प्यारा है, तो मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जैसे छोटे बच्चा जो है वो माँ के समर्पित होता है, माता पिता के, तो पूरी संभाल उसकी माँ ही का माता पिता करते। ऐसे ही हम भगवान के शरण हो जाए, भगवान के समर्पित हो जाए, तो हमारी संभाल पूरी भगवान करें। अब जैसे इस अपने शरीर को भी देखते हैं कि पूरी संभाल भगवान ही करते हैं, है ना। कभी शुगर हाई है, कभी लो है, कभी कोई ब्लड प्रेशर का एक, मतलब 50 चीज़ें। तो जीवन में बार बार भगवान ये दिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारी संभाल कर रहा हूँ, अब तुम मेरा भजन करो, मेरे में मन रखो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरी तरफ ही देखो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ, संसार की तो सेवा कर दो, मन मत दो संसार को। मन दोगे संसार को तो दुखी हो जाओगे। मन मुझे दो, मन मेरे में लगाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।